रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम जी का जन्म हो गया है, उन्होंने अवतार लिया है और उसके बाद माता कौशल्या से वार्तालाप करके, पहले माता कौशल्या को वो सब बता चुके हैं, अपना रूप दिखा चुके हैं कि वो भगवान हैं और इस कारणवश यहाँ पे ये लीला करना चाहते हैं। तो माता कौशल्या ने जैसे ही कहा कि आप फिर तुरंत बाल रूप धारण कीजिए, ये सुख मेरे लिए अनुपम होगा। प्रभु श्री राम तुरंत बाल रूप धारण किए और आगे मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुजो अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कह रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे माया और उसके गुण और बाहरी इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। उनका किसी भी कर्म बंध पे कोई अनुबोध नहीं है। वो पर बस में है कर्म के। किसी भी भौतिक पदार्थों के द्वारा उनका शरीर नहीं बना हुआ है। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने के मतलब भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी सबका जन्म हुआ था। बच्चों के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सभी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? गोस्वामी जी कह रहे हैं, राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुन मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम आया, शरीर पुलकित हो गया उनका। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बाजों बाजा। दशरथ जी कह रहे हैं, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, उस प्रभु का अवतार मेरे घर हुआ है। राजा दशरथ का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्होंने बाजों वालों को बुलाकर कहा, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ और पूरे अयोध्या नगरी में खुशी का माहौल बना दो। उसके बाद गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ राजद्वार आए। उन्होंने अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है, जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। भगवान को अनंत कहा जाता है। इसके बाद आगे गोस्वामी जी कहते हैं, नंदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब दिन, हाटक धेनु बसन मनी, निरप विप्रन कह दिन। फिर राजा दशरथ जी ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किए। यह कथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा है। आगे की कथा सुनने के लिए आप आगे का वीडियो आप चैनल पर आकर देख सकते हैं। जय श्री राम।